पिछले वीडियो में जहाँ तक हम कंप्लीट किए थे उसके आगे इस वीडियो में आगे का कंप्लीट करेंगे। फिर चैप्टर वाइज चीज़ों को सॉल्व करते हुए अच्छे ढंग से चलेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कम टाइम में आपका पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाए और एक साथ रिवीजन भी हो जाए, और बोर्ड एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी बढ़िया तरीके से सॉल्व किया जाए, ताकि जो बच्चा पढ़ा जाए और जो पढ़े उनकी रिवाइज हो जाए। देखिए, पिछले वीडियो में जहाँ तक किए थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे, 2 मिनट में उसका रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट पढ़े थे, पहला टॉपिक भी था नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हम पढ़े थे पहला नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। 1 से 9 तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसको कवर कर चुके थे। सेकंड पार्ट पढ़े थे होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। कह रहा 1 से 9 तक की संख्याएं थी, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर 0 प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लेना तो ये पूर्ण संख्या कहलाती हैं। थर्ड पॉइंट पढ़े थे इंटीजर। फर्स्ट पॉइंट पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, सेकंड पढ़े थे पूर्ण संख्या, जिसमें 0 को भी शामिल करें प्राकृतिक संख्या में तो पूर्ण संख्या कहलाती है। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे इंटीजर, पूर्णांक। कहता ना, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक कहते हैं। इसमें देखिए 0 था, इधर जाएंगे प्लस वैल्यू और इधर क्या माइनस वैल्यू देते हैं, -1, -2, -3, -4 आदि क्या पूर्णांक थे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़े थे प्राकृत हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गई। फिर सम संख्या पढ़े थे। सम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। उसके बाद पढ़े थे विषम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्या पढ़े थे। ऑड नंबर था, इवन नंबर था। फिर आगे पढ़े थे प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, कहता वे संख्याएं ना जो स्वयं या किसी एक के अलावा किसी दूसरे से ना करती है ना, उसे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आगे की संख्या क्या थी, ये सारी इस तरह की संख्या अभाज्य संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्या थी। इसके बाद पढ़े थे कंपोजिट नंबर, 100 अभाज्य संख्या भी पढ़े थे। 100 अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। जैसे एक लगातार संख्या ले लीजिए ना, ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एक। उसी किसी भी 2 पार्ट को लीजिए, उसका एचसीएफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे डाट 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 गिनते के हम चले। फिर किन्हीं 2 को कॉमन करिए, इनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इनको क्या कहते हैं, 100 अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर अगला पढ़े थे भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याओं के बीच जो संख्या होती है ना, जैसे 2 के बाद क्या 3, 3 के बाद क्या 4, 4, 6, 8, 10, 12, 15 आगे की संख्या क्या थी, भाज्य संख्या थी। पूछिए सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, सम भी है। उसके बाद 9 भी थी, इसमें 9 नहीं आता, 9 है। तो 9 भी क्या 6, 8, 9 भी 3 से विभाज्य है। तो सबसे छोटी ना विषम भाज्य संख्याएं थी 9। तो ये टॉपिक पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में। अब चलते हैं इस वाली वीडियो में, इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। नंबर सिस्टम, परिमेय संख्या इसे बोलते हैं रैशनल नंबर। कहता वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं
परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए उसे परिमेय संख्या, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए उसे परिमेय संख्या। लेकिन शर्त यह है ना, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में अगर q 0 हो जाता ना, तो किसी भी वैल्यू का मान अगर नीचे का 0 ना, इसका मान अनंत हो जाता है। तो जैसे उदाहरण में लिखते हैं ना, जैसे 2/3 -1/3 2/7, ये सारे क्या परिमेय संख्या का उदाहरण है। इससे भी करड़ी में 2, करड़ी में 4/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बाहर निकल जाएगा ना, 2/3 हो जाएगा। ये सारे क्या परिमेय संख्या है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, नीचे का मान ना 0 नहीं है, क्योंकि किस संख्या का नीचे का मान 0 हो जाए ना, तो वो संख्या अनंत हो जाती है, इन्फिनाइट होती है। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर कहते वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त ना हो, इसमें भी q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जैसे करड़ी में 3/5, करड़ी में 7/9, करड़ी में -5/2, ये सारे क्या करड़ी वाले मान क्या सारे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। फिर आता ना पूछता है पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, तो ध्यान रखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसमें भी पाई लिखेंगे। आदि संख्या क्या है अपरिमेय संख्या। फिर आता ना, फिर आते हैं आपके चैप्टर पे बात करते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें दिया वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या कुछ है नहीं है, वास्तविक संख्या ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दोनों का क्या, दोनों को मिलाकर जो संख्याएं बनती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कहता है वे संख्या ना, रियल नंबर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब वास्तविक संख्या है ना परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का परिवार होता है। ये लिखते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और यहाँ अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे वास्तविक संख्या। फिर आता है एक इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। ऊपर कवर करेंगे, थोड़ा सा बिठाएंगे, फिर काल्पनिक संख्या करेंगे। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याएं। इसके बाद एक शॉर्ट रिवीजन हो जाती है इस चैप्टर का। फिर आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इससे प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। फिर आता काल्पनिक संख्याएं, ये भी है नंबर सिस्टम में काल्पनिक। इमेजिनरी नंबर, वे संख्या ना जो काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो आई के फॉर्म में होती हैं। जैसे कि करड़ी में 3 है ना, तो करड़ी में 3 को निकलेगा नहीं, इसलिए जो -1 होती है ना इसका मान आई मान लेते हैं इमेजिनरी नंबर। तो आई का i² होता है, मतलब -1 का मान i² होता है। तो आई का मान करें ना करड़ी में -1 ले, अर्थात इसको लिखते ना हम तो करड़ी में 3i कहते हैं। तो ये सारी संख्याएं क्या इमेजिनरी नंबर होती है, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। फिर आते हैं प्रश्नावली पे, क्वेश्चन का कुछ न्यूमेरिकल का पोर्शन करेंगे। अब ये सारे डिवाइड देखिए आपको पढ़ा क्या, फर्स्ट पढ़ा नंबर सिस्टम में पहला पॉइंट प्राकृतिक संख्या है। गिनती के 1 से 9 तक की संख्याओं को क्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर पूर्ण संख्या पढ़ाएं, अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेना तो वो संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। फिर आपको पूर्णांक पढ़ाएं, इंटीजर पढ़ाएं। कहता है पूर्ण संख्या के परिवार जो धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनी होती है
उसे इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। फिर आपको सम संख्याएं पढ़ाएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। फिर आपको विषम संख्याओं पे पढ़ाएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। फिर आपको परिमेय संख्या बताएं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे 2/3, 4/7, सारे क्या परिमेय संख्या होती हैं। फिर पढ़ाए आपको अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या जो p/q के रूप में ना हो, वो अपरिमेय संख्या है। जैसे पाई क्या है, एक अपरिमेय है, क्योंकि पाई का मान 3.141 करके डाट डाट डाटा इसकी मान अनंत तक जाती है, इसलिए क्या पाई एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि पाई का मान ना 22/7 नहीं लेंगे हम, यहाँ पाई का 22/7, जबकि 22/7 क्या एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन पाई को ना 3.1414 अनंत तक किसका मान जाती है, लाखों तक, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, ना कि क्या परिमेय संख्या है। फिर आपको अभाज्य संख्या पढ़ाएं, वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा या एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। फिर आपको भाज्य संख्या बताएं, भाज्य संख्या जो स्वयं के अलावा दूसरे से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको 4 बताए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है आपको 9 पढ़ाएं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है 3 है। एक कुछ टॉपिक था जो हम लोग का के 2 वीडियो में, पिछले वीडियो और ये वीडियो में कवर के। अब चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते हैं चैप्टर वाइज। फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, एक टॉपिक और रह गया, एक टॉपिक और कवर करके फिर देखते हैं। फिर आते हैं लॉस ऑफ मॉशर की बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। बाकी सारे इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना सारे कवर हो जाते हैं। फिर एलसीएम एचसीएफ पे चलते हैं, उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। दोनों को बात समझेंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ पे पूरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा। इतनी पॉइंट अगर याद है आपको ना तो ये चैप्टर फिनिश है। देखिए यहाँ लेंगे एलसीएम, यहाँ लेंगे एचसीएफ। इसे बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, इसे बोलते हैं महत्तम। देखिए कीवर्ड क्या है इसका, आप कैसे पहचानेंगे किसका क्या निकालना। जब कहे ना कुछ संख्याएं दिया हो और कहे आपको कि अधिकतम से अधिकतम मान ज्ञात करिए, न्यूनतम से न्यूनतम, जब कहे ना कम से कम, कम से कम, या कहे ना न्यूनतम मान ज्ञात करें, तो इससे संख्या का एलसीएम निकालेंगे। फिर कहता ना एलसीएम निकालने का दूसरा पॉइंट है जो संख्या मिले, जैसे कि ना यहाँ पे 16 लिखा है और यहाँ पे आपको 8 दे देते हैं, 8 कहे एलसीएम निकालिए, एलसीएम। तो जो संख्या मिलती है ना, जो संख्या मिले कॉमन हो, कॉमन हो उसे, तथा जो कॉमन ना हो, जो कॉमन ना हो उसे भी साथ लेते हैं। जैसे 16 8 दे रखे थे संख्या है, तो 16 को देखिए 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 को 2 गुणे 2 गुणे 2, तो देखिए ना 3 को कॉमन मिल रहा है, 3 को इसमें कॉमन हो जाए, तो 2 पे पावर 2 2 2, ये हो गया कॉमन, एक नहीं मिल रहा है इसको मिलने में, तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया 16 हो गया। ये हो गया आपका कुछ टॉपिक। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगर कहता ना इसमें भी कहते हैं जब कहे अधिक से अधिक मान ज्ञात करिए, अधिक से अधिकतम, अधिक से अधिक या अधिकतम से अधिकतम, अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसे भी कहें न्यूनतम या छोटी से छोटी
तो वैसे इस केसेस में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और इसमें कहता कि जो केवल इसमें केवल कॉमन वाले अंक को ही लेंगे। जैसे 16 दिया है, 8 दिया था, 16 दिया था, 2 अंक दिए हैं, पूछा एचसीएफ का, इसका एचसीएफ निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये देखिए 3 इसमें 2 मिला, 3 इसमें मिला, इस 2 को नहीं लेंगे इस केस में। तो 2 2 2 3 बार गुणा करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसकी एचसीएफ क्या हो गई, 8, इसकी क्या हो गई, एचसीएफ हो गई। अब आगे चलते हैं ना सीधे सीधे, अब एलसीएम एचसीएफ है, 2-3 पॉइंट और आते हैं। फिर बताना दो संख्याओं का एचसीएफ तथा उनका एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मौसा गुणे लौसा, या इसे कहते हैं फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे बेसिस पे आपके एग्जाम में एक या लघुत्तरी क्वेश्चन या तो एक ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आते हैं आपके चैप्टर पे। चैप्टर का था फैक्टर निकालना, फर्स्ट पॉइंट देगा आपको फैक्टर निकालना, या तो प्रूव करना वास्तविक संख्याओं में, ये प्रूव करने के लिए कि सिद्ध करिए कि परिमेय संख्या है कि नहीं। इस टाइप के भी क्वेश्चन देते हैं। पहले चलते हैं, सीखते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए आप किताब के क्वेश्चन हैं, चलते हैं। अब यहाँ से चालू करते हैं आपके चैप्टर की प्रश्नावली। प्रश्नावली A1.1, प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन दिया है वृक्ष ट्री मेथड से लूप संख्या ज्ञात करिए। पहला दिया है ट्री मेथड से या वृक्ष दिया है, वृक्ष बीज से लुप्त संख्याएं ज्ञात करिए, लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। सारे इस टाइप का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पहला दे दिया में, पहला दिया ऐसे एक बॉक्स बना रखा है, यहाँ पे 5 रखा है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा है, फिर यहाँ पे 5 रखा है, फिर यहाँ पे बॉक्स बना रखा है, फिर यहाँ पे 2 रखा है और यहाँ पे 3 रखा है। एक क्वेश्चन नहीं दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया एक बॉक्स इधर बना रखा है, ये 2 दे रखा है, दिया ना। तो ट्री मेथड में क्या होता है, इसका फैक्टर करते हैं। देखिए फैक्टर करेंगे यहाँ से यहाँ, इसका करिए पहले 2 से, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 0 है, 2 चौका 8, नहीं कट रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है ना। 2 से विजिबिलिटी का रूल होता है ना, डिजिबिलिटी का रूल होता है कि 2 से वही संख्या करते हैं जिसके लास्ट में 2 4 6 8 हो। यहाँ 5 है ना, तो केवल 5 से कटेंगे। देखिए 5 से कट करिए, 5 करेंगे 8 5 40, 9 है, 5 1 कम 5 और बच्चा कितना 4, 5 9 45 हो गया। ये हो गया, आगे करिए। आगे देखिए 9 है, 9 1 10 8 18, 3 से कट जाएगी। कहता अंकों का योग अगर 3 से कटते हैं, संख्याएं 3 से कट जाती हैं, 3 से कटे, 3 हो गया, 3 दूना का 6 बचा 21, 7 तरीके 21, 3 तरीका 9, 3 से कटेगी, 3 से काटेंगे, 3 से विभाजित करेंगे 3, 9 तरीक 27, 3 एकम 91। अब 13 से 91, 3 से काटिए,
7 से करिए। 1391 7 से कट जाएगा 13। तो कह रहा इस संख्या का फैक्टर ना, देखिए 5 4095 का फैक्टर हो गया 5 इंटू 5 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, ये हो गया इसका। और ये क्या, एक अभाज्य फैक्टर भी है। तो बीच मेथड से क्या होगा, संख्याओं का गुणनखंड हो गया, फैक्टर निकालना हो गया। फिर ऐसे 1470 दिया, तो देखिए लास्ट में 0 है ना, तो ये 2 से कट जाएंगे। 2 से करिए, 2 से करेंगे 2 7 14, बचा कितना, एक भी नहीं, 2 3 6, बचा 1, 2 5 का 10। लास्ट में 5 दिख रहा ना, सीधे 5 से काटिए। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 है, बचा 2, हो गया 23, 5 होगा 20, बचा 3, 5 7 का 35, 147। एक कटेगा देखिए 7 से, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 और 7 एकम 7, एक कटेगा 3 और 7 से, 3 से करिए, 3 7 का 21। अतः इसका फैक्टर जब निकालेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 1470 का फैक्टर करेंगे तो होगा 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7, और सारी संख्या क्या, अभाज्य। तो 1470 का प्राइम फैक्टर, अभाज्य फैक्टर क्या है, 2 5 7 3 7, सारे क्या है, एक अभाज्य प्राइम नंबर भी है और इसका फैक्टर हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया जो ट्रीमीटर से क्या गुणनखंड निकाल दिए। अगला कह रहा इन क्वेश्चन को खाली जगह भरना है। देखिए इसमें भरना है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है। देखिए 2 तिहाई का इसमें गुणा करते हैं, 2 तिहाई का 6, ये 6 हो गया, 6 25 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, 3 25 का करेंगे तो 150 हो जाएगा। पूरे संख्या भर गया, यहाँ पे देखिए इसमें भरना है, तो 3 7 करेंगे ना 21, 21 दूनी करेंगे ना, यहाँ पे 42 भर जाएगा। सेम इसी मेथड से वहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको फिल करना, तो जेड दिया है या 7 दिया, तो ऐसा गुणा करिए ना ताकि ये वाली संख्या आ जाए। तो देखिए ना 7 करिए 31 37 है, तो 5 7 कितना हो गया 35, बचा 2, एक 7 तरीके का, इससे मतलब कि यहाँ 53 आ गया। और कहीं बचा वाई, वाई इसका गुणा करिए ना ताकि ये आ जाए, तो 5 3 15 को 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 को 6 1, 8 3 की 24 एक कितना 25 को 5 2, 3 एकम 3 2 कितना हो गया 5। फिर से देख लीजिए, वाई की जगह पे हो गया 3 5 15 5 1, 3 5 15 1 16 6 1, 8 3 24 1 25 2, 3 एकम 3 2 कितना हो गया 5, ये 5565 हो गया। इसको निकालना तो इसका गुणा इसमें करिए, 2 25 10 को 0, 2 छक्के 12 1 13, 2 25 10 1 11, 2 25 10 1 11, तो 11,103 का फैक्टर हो गया। तो एक खाली खाली जगह भरने वाला हो गया। तो ट्री मेथड से संख्याओं का क्या फैक्टर निकालना होगा। प्रश्नावली 1.1 का एक पहले क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ है। सेकंड का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा, उस हिसाब से करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है वृक्ष विधि से ना गुणनखंड ज्ञात करना है, खंड ज्ञात करें। पहला दिया है 420, दूसरा दिया है 459। सारे जल्दी जल्दी करेंगे और अच्छा से करेंगे। तीसरा दे रखा 1008 और इसी का फोर्थ क्वेश्चन दे रखा 735। इतने में तो आप आसान से कर लेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए 400 भी दिया है, 3 मीटर से करना हमको। 3 मीटर इसका करिए, पहले देखिए 0 दिख रहा ना, 2 से करिए, क्योंकि 2 ये संख्या क्या सम संख्या है, 2 से कट जाएंगी। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0 हो गया। फिर 2 से करिए, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 5 का 10। फिर 2 से करिए, 2 5 का 10 नहीं कटेगा, 5 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा ना, तो 5 से करेंगे। 5 दूना का 10, 5 एकम 21। 3 से करिए, 3 से 21। सबको भर लीजिए बीच में बॉक्स में।
ये हो गया ब्रिज मेथड से सॉल्यूशन। और जो संख्याएं इधर मिल रही है ना वो प्राइम नंबर है अर्थात अभाज्य संख्या है। तो कहते हैं ना 3 मीटर से संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सारे क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड अर्थात इसका 420 का अभाज्य गुणनखंड ना 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 होगा। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा देखिए 468 दिया, लास्ट में 8 दिख रहा है ना तो 2 से करेंगे, क्योंकि जो संख्या लास्ट में सम है ना 2 4 6 8 हमेशा 2 से कटेंगी संख्या, 2 से कटेगी। अभी आपको डिजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे कि कौन संख्या कितने से कटेगी, कितना बड़ी नंबर हो, आप आसानी से उसे डिवाइड कर सकते हैं और बढ़िया से सोल्यूशन भी कर सकते हैं, जल्दी से कर सकते हैं। देखिए 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 चौका 8। इसका करिए 2 4 दिख रहा है 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते का 14, 70 है ना 117। किससे कटेगा 3 से कटे। देखिए 3 से कटने का नियम होता है कि यदि अंकों का योग अगर जोड़ लेना, अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो संख्या हमेशा 3 से कटेंगे। देखो 7 दूना अंक डिजिट है ना, डिजिट को जोड़ने पर 9 आ रहे हैं तो संख्या हमेशा 3 से कटेंगे, 3 से कट लीजिए। देखिए 9 से और 3 से कटने का रूल होता है ना, यदि संख्याओं को आपस में गिन लेना और जोड़ 3 और 9 से कट जाए तो संख्या हमेशा कटेगी। तो देखिए ना 7 दूना हो गया, 9 3 से कटेगा संख्या 3 से कटेगी, 3 3 का 9 2 50, 9 3 क्या 27 45, 13 3 क्या 3 से करिए, 3 एकम 3, 3 3 का 13। अब ये संख्या क्या पूरी कट गई, अब इसके आगे नहीं कटेंगी। तो यहाँ से क्या करेंगे इसका फैक्टर निकालेंगे। देखिए 468 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 468 का प्राइम फैक्टर होगा 2, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, 2 2 3 3 और 13, ये होगा आंसर इसका। देखिए 108 लास्ट में सम संख्या है तो ये 2 से शुरुआत करेंगे, 2 से करिए, 2 5 का 10, 0 उतार लेंगे, 2 चौका 8, 2 से करिए, लास्ट में सम संख्या 2 से करिए, 2 दूनी 4, 0 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचाएगा, 2 5 का 10, 2 दूनी 50, 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 से करिए, 2 छक्के 12, 2 3 का 6, 2 से करिए, 3 से करेंगे, 3 दूना का 6, 3 एकम 3, 3 से करेंगे 7 हो जाएगा। अब प्राइम इसका फैक्टर निकालेंगे। देखिए अभाज्य गुणन हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 बराबर हो गया का 1008। ये हो गया आंसर, ये हो गया इसका भाज्य फैक्टर। 735 दिया, लास्ट में 5 दिखा ना तो 5 से करेंगे। देखिए 5 से करते हैं इसको, 5 एकम 5 बचा 2, ये हो गया 23, 5 चौका 20 बचा 3, 5 सत्ते का 35। अब देखिए 7 दिख रहा 14 दिख रहा, 7 से करिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 से भी कर सकते हैं। देखो 3 से ना 5 7 5 12, 3 से कट जाएगा क्योंकि अंकों का योग का 12 डिवाइड है, 3 से भी कट जाएगा, 3 से करिए, 3 7 21, अब आगे नहीं कटेगी। तो 735 का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7, ये आंसर हो गया। तो ये प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें सॉल्व करने का तरीका। गुणनखंड निकालने का एक ट्री मेथड है, ट्री मेथड द्वारा पूछे संख्याओं का गुणनखंड है तो इसी तरह निकले। पुनः पूछा अभाज्य गुणनखंड क्या थे। तो देखिए ना ये जो 3 संख्या है 2 भी अभाज्य संख्या थी, आपको बता रखे थे अभाज्य संख्या, इसलिए कहना नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम इसके बारे में पॉइंट को जानना जरूरी है। आपको अभाज्य संख्या पढ़ा रखे थे ना, अभाज्य संख्याएं जो खुद के अलावा किसी से ना कटे, खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से ना कटे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सारे क्या अभाज्य फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 2 3 5 7, अब इसमें देखो ना 2 सबसे सम भी है और सबसे छोटा है, तो पूछता सबसे सम और छोटा अभाज्य संख्या बताइए, तो 2 है। तो इस तरह से इसका क्या फैक्टर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कम टाइम में बढ़िया से करेंगे, पूरी कंप्लीट करेंगे। देखिए तीसरा नियम अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में लिखिए, तो इसका बता चुके हैं। कहता अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिए एक कर लेंगे, फिर व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन दिए, प्रश्नावली 3 का दिया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सेम उसी पे 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, सारे नहीं, बाकी आप करिएगा। पहला दे रखा है 945 का,
ये दिया है। दूसरा दे रखा है 650। तीसरा दिया है 2644। चौथा दिया है 7325। पांचवा दिया है 20 570। ये दिया है। छठा देखिए इसमें दिया है, छठा क्वेश्चन दिया 8 4 9 4 4 8 7। फिर से लिखते हैं इसको 8 7 4 9 4 4। इसका कहता है अभाज्य गुणनखंड। एक लास्ट का बताते हैं, एक बड़े वाले में से कोई सा बता देते हैं। देखिए ये दिया ना, लास्ट में मिला 5, तो ये संख्या 5 से ही कटेंगे, कुछ भी कर लीजिए। 5 से कटेगा तो 3 से कटेगी, 5 से काट के देखिए 5 करिए, 5 से कम 5 बचा 4। हाँ 4 बचा 44 हो गया। 5 9 45 नहीं होगा, बहुत ज़्यादा। 8 5 40 करिए, बचा 4, 5 9 45 188। अब 3 से कर सकते, 3 6 18 और 3 3 का 9। अब 3 से करिए, 3 दूना का 6, 3 एकम 3, 3 से करिए 7। तो 945 का क्या प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 5 3 3 3 गुणे 7 आंसर हो जाएगा। सेम आगे का क्वेश्चन आप खुद करिए। एक बड़ा सा बताते हैं, 2 बड़े बड़े बता देते हैं। इसका करना ना, ये भी 5 दिख रहा है, 5 से कट जाएगा और कट्ठे से करके ये 2 से कट जाएगा। ये भी आसान सा है, कर लेंगे इसको भी आप। इसको कर दे, देखिए ये भी आसान सा है, कर लेंगे। इसको कर लेते हैं, बड़ा सा है, आसानी से हो जाएगा। इसके ट्रीमीटर से क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए 2 से करिए, लास्ट में 4 दिख रहा है, 2 से करिए। 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 1 हो गया, 2 सत्ते 14। हाँ 2 चौका 8 बचा 1, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी का 4। 2 से करिए, 2 दूनी का 4, 2 एक कम 2, 2 17 हो गया, 2 वट्ठे 16, 1 2 सत्ते का 14, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12। 2 से करिए, 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 9 18, हाँ 2 तिहाई का 6, 2 छक्के 12, 2 वट्ठे का 16। यहाँ पे देखिए 2 संख्या एक साथ करें, 0 बढ़ा लीजिएगा, 2 कम 2 0 कर लीजिएगा। अब देखिए इसका आगे बढ़िए, ऊपर लिखते हैं, नीचे दिखेगा नहीं। ऊपर करेंगे 1 0 9 3 6 8। इसका फैक्टर करना फिर से, 2 से करिए। 2 5 का 10, 2 चौका 8 13 हो गया, 2 छक्के 12, हाँ 1 बचा, 2 अट्ठी का 16, 2 चौका 8। फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4 बचा 14, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई का 6, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4। फिर 2 से करिए, 2 कम 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2। 2 से करिए, 2 छक्के 12, 1 2 अट्ठी 16, 2 तिहाई 6। ये नहीं कटेगा ना, क्योंकि लास्ट में 1 है। देखिए किससे कटता है, 7 1 8, 8 1 9, 9 18, 3 से कट जाएगा। अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 9 से और 3 से दोनों कट जाएगी। देखिए ना, जब अंक संख्याओं का देखो 3 से कट जाएगा। 3 चौका 12 1 16, 3 5 15 1 17, 3 5 15 2 3 7 21। अब देखते हैं ये कटता है कि नहीं। 3 से 7 5 12, 12 5 का 17, 17 4 कितना 21 कट जाएगा। 3 से कट, 3 एकम 3, बचा 1, 3 5 15, 3 एकम 3 2, 3 9 9 3 का 27। फिर देखिए 3 से कटता 10 4 16, नहीं कटेगा। 3 से 1519। अब इसको काटते हैं, देखिए 1519 किससे काट सकता है, 3 से नहीं कटा, 7 से कटेगा। 7 14 1 11 4 49 कट जाएगा। 7 से कटिए, 7 7 14 बचा 1 11, 7 एकम 7, 7 7 49। अब ये संख्या नहीं कटेगा किसी से। 7 7 14 1 15, 3 से कट जाएगा। अभी 3 से काटिए, 3 दूना का 6 बचा 1 11, 3 3 का 9 9 3 27। अब ये किससे कटेगा, 239। 239 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा। तो देखिए इन संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, पूरा 8 7 4 9 4 4 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 6 बार 2 2। फिर 3 इसके लिए गुणे 3 गुणे 3 7 गुणे 3 गुणे 239। ये होगा इसके प्राइम फैक्टर। 239 भी क्या प्राइम नंबर है, तो पूरे क्या होगा इस संख्या के प्राइम फैक्टर हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए चौथा दिया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, व्याख्या की अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, हमको जांच करना ना। व्याख्या कीजिए कि संख्याएं अभाज्य हैं या भाज्य हैं देखिए इसमें दिया है पहला 5 गुणे 3 गुणे 5 7 11 13 प्लस 11। पहला संख्या लिया 3 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 46 प्लस का 23। ये दूसरा दिया है, हमको जांच करना ना ये भाज्य है कि अभाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित हैं, अभाज्य संख्याएं कि जो 2 से क्या जो कदम खुद के अलावा किसी से ना कटे, वो सारे क्या अभाज्य संख्या है। जो स्वयं के अलावा दूसरी अंकों से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए क्या है नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले उन पॉइंटों को जानना जरूरी था। अब देखिए 7 11 13 इसका जब गुणा करेंगे ना तो देखिए ये इसका गुणा कर ले और 11 जोड़ ले, देखिए विभाजित हुआ कि नहीं, हल करिए। 7 × 5 = 35 गुणे 13 गुणे 11 कर लेते हैं। 13 × 5 = 65 वो 5 6 13 39 6 कितना हो गया 13 × 5 = 65 को 5 से 6 13 39 39 41 5 कितना 45 हो गया। गुणे का 11 प्लस का 11 दे रखा क्वेश्चन में। देखिए ये करिए 11 × 5 = 55 को 5 कामन 5 11 × 5 = 55 55 5 60 0 कामन 6 11 × 44 6 कितना हो गया 50 44 6 50 प्लस का 11। अब जोड़िए 5 में 1 जोड़ेंगे 6 1 5 0 16। तो देखिए ना लास्ट में 6 है, कहना ये संख्या क्या 2 से कट जाएंगी, अतः ये संख्या क्या है भाज्य है। आंसर संख्या क्या है भाज्य है आंसर। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है